हम सभी के मन में कभी न कभी ये सवाल ज़रूर आया होगा, ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई? क्या इसका कभी विनाश हो जाएगा? क्या सृष्टि ही कभी खत्म हो जाएगी? तो आइए जानते हैं इन सब के जवाब शिव शक्ति और बिग बैंग थ्योरी से। बिग बैंग का सिद्धांत ब्रह्मांड को समझाने वाला एक वैज्ञानिक सिद्धांत है, जबकि शिव पार्वती हिंदू धर्म में सृष्टि के रचयिता और पालनहार के रूप में जाने जाते हैं। अब देखते हैं कैसे हमारी पौराणिक कथाएं इसे समझाती हैं और क्या आज भी विज्ञान कुछ हद तक इसे सहमति देता है। ऋग्वेद में इससे जुड़ी जानकारियां मौजूद हैं। हमारे वेदों में काफ़ी दिलचस्प तरीके से ब्रह्मांड की रचना की प्रक्रिया बताई गई है। इसमें बताया कि ब्रह्मांड बनने से पहले की स्थिति कैसे थी, फिर कैसे ब्रह्मांड बना और फिर कैसे इसका विस्तार होता चला गया और अंत में ये कैसे ख़त्म हो जाएगा। कहते हैं हजारों साल पहले महायोगियों ने ध्यान के माध्यम से आत्मा की उन्नत दशा पाई। उस दशा में उन्हें ब्रह्मांड का पूरा स्वरूप नजर आ गया। सोचने वाली बात है कि हजारों साल पहले आधुनिक उपकरणों के बिना महर्षियों ने आखिर कैसे इस बात को समझा होगा, जाना होगा और इसे पुख्ता किया होगा। जो भी योगियों ने देखा उसे लोगों को कैसे समझाएं, तो उन्होंने कथाएं सुनाना शुरू किया जो कि बाद में लिखी गईं। सबसे प्रचलित कथा है शिव शक्ति मिलन और शिव की गर्जना। इन्हीं कथाओं में बताया कि ब्रह्मांड की शुरुआत से पहले सब तरफ घोर अंधकार था। योगी इस अंधकार को नहीं समझा पाए, इसीलिए उन्होंने इसे काली का नाम दिया। हम आज भी काली की पूजा करते हैं। इसी अंधकार को शक्ति का भी नाम दिया गया। यहाँ काली, शक्ति या शिव कोई व्यक्ति नहीं है। शिव यानी जो है ही नहीं, और जो है ही नहीं वो सो रहा है, इसलिए शिव को हमेशा डार्क ही बताया गया। काली या शक्ति खाली जगह पे पूरी तरफ से फैली हुई थी। फिर एक ऐसा पॉइंट आया कि काली शिव के सिर टकराई, तब एक भयंकर गर्जना हुई। शिव जो सो रहे थे वह जाग गए, क्रोधित हो गए और गरजे। तब उनका पहला रूप और पहला नाम रुद्र पड़ गया। रुद्र यानी गरजने वाला, दहाड़ने वाला। और यह गर्जना ऐसी जैसे शिव हुंकार भर के खड़े हो गए हों। इसी गर्जना को वैज्ञानिकों ने नाम दिया बिग बैंग और योगियों ने उस क्षण को कहा शिवा। कुछ समय तक शिव रौद्र रूप में रहे, फिर वे शांत हो गए और निर्माण के लिए तैयार हो गए। शिव और शक्ति मिलकर आगे चलते हैं और ब्रह्मांड का विस्तार करते हैं। शिव ने एलिप्साइड यानी अंडे का आकार का रूप लिया, जिसे हम लिंग कहते हैं। यही शिवलिंग का विस्तार माना जाता है और यह विस्तार लगातार हो ही रहा है। योगिक विज्ञान में शिव को डार्क मैटर और शक्ति को डार्क एनर्जी या काली भी कहा गया। आज के वैज्ञानिकों का कहना है कि सृष्टि उसी इलिप्साइड आकार में ही थी। इसका लगातार विस्तार हो रहा है और वे ये भी कह रहे हैं कि हर चीज़ डार्क मैटर से आती है, और साथ ही उन्होंने डार्क एनर्जी के बारे में भी बात करना शुरू कर दिया है। स्कॉटिश यूनिवर्सिटी के कुछ वैज्ञानिक कह रहे हैं कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बीच एक लिंक है और यह एक दूसरे से जुड़े हैं। साइंटिस्ट ने यह भी बताया कि वह इलिप्साइड आकृति गैस का विशाल पिंड थी जो तब भी गर्जना कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो गैसीय पिंड ठंडा होता गया। जब वह तापमान कम हुआ तो कणों का निर्माण हुआ। बाद में हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम और बेरिलियम जैसे तत्व आए, जिससे शुरुआती सितारे और आकाशगंगा बनी। और फिर बाद में सुपरनोवा से जीवन का निर्माण शुरू हुआ और अंत में 22 बिलियन साल बाद धरती, सोलर सिस्टम, सारी गैलेक्सीज नष्ट हो जाएंगी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को जानने के लिए यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च ने 4 जुलाई 2012 में स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रयोग किया, जिसमें 900 से ज़्यादा देशों के करीब 8000 वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया। इसी प्रयोग के परिणाम से गॉड पार्टिकल, ईश्वरीय कण, ब्रह्म कण की खोज हुई, जिसे हिग्स बोसोन का नाम दिया गया। यह नाम ब्रिटिश साइंटिस्ट पीटर हिग्स और इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर दिया गया। इस खबर ने दुनिया को रोमांचित कर दिया था और अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी गई थी। इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि कैसे एक बहुत ही सूक्ष्म यानी एटम से भी छोटे कण से किसी भी मैटर को भार मिलता है, और इसी के कारण सब वस्तुएं आपस में संगठित रहती हैं। और यह कण अरबों साल पहले हुए एक महाविस्फोट के बाद अस्तित्व में आया, जिसे आज के वैज्ञानिक गॉड पार्टिकल कह रहे हैं। हमारे भारतीय धर्मगुरु भी यही कहते आए हैं कि कण कण में भगवान है, और जिसे अब विज्ञान ने प्रमाणित कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो से आपने ये जाना कि बिग बैंग का सिद्धांत
और शिव पार्वती के आध्यात्मिक संबंध को एक दूसरे से जोड़ा जा सकता है। आपने ये भी जाना कि वेद और पुराण हिंदू धर्म में पूजनीय ग्रंथ हैं। वेद ऋषियों द्वारा ध्यान और आध्यात्मिक अनुभवों के माध्यम से ब्रह्मांड और देवताओं के बारे में ज्ञान देते हैं, और पुराण कहानियों का एक विशाल संग्रह है जो वेदों में पाई जाने वाली शिक्षाओं को कथाओं तथा कहानियों के माध्यम से सरल सुलभ भाषा में बताते हैं। धन्यवाद।